हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये वो कंपाउंड है विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो मेन चीज़ एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे काम करती है दैट इज शोन बाय इट्स नेम एंड दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, द लिपिड्स दैट कंटेन फॉस्फोरिक एसिड दे कैन बी कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। So typically, when we define phospholipids, we say that phospholipids are compounds which are made up of glycerol, fatty acids, and phosphoric acid. So first of all, we'll briefly go through the basic of all these components. So let's start from this glycerol. Glycerol is a triol that contains 3 carbon atoms associated with 3 hydroxyl groups, and to satisfy redundancy there are some hydrogens as well. Then comes fatty acid. Fatty acids are long chain hydrocarbons that are associated with carboxylic acid. And finally phosphoric acid, this is H3PO4. So, जब ये 3 तरह के कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो इनके नतीजे में एक सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है और उसके लिए एक स्पेशल नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोटार्डिक एसिड और यू कैन से फॉस्फोटिडिक एसिड। अब ये फॉस्फोटिडिक एसिड बना कैसे है, इसके लिए हमें इन तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे मिलाना पड़ेगा और किस तरह मिलेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ग्लिसरॉल and with this glycerol there are 2 molecules of fatty acids. For example, like this is carbon double bond oxygen OH and there is a radical. Again similarly carbon double bond oxygen OH and radical. अब होता ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक दूसरे के सामने ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज किया जाता है और इनके दरमियान ईस्टर फॉर्म किए जाते हैं। किस तरह से? इट इज जस्ट लाइक दिस। नाउ ग्लिसरॉल के साथ जब ये 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिले तो इसके नतीजे में हमें एक कंपाउंड मिला दैट इज कॉल्ड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इस डाइएसाइल ग्लिसरॉल के साथ ये तीसरा कंपोनेंट आके बाइंड करेगा और वो कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड के लिए यहाँ पे एक तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये तीसरे हाइड्रोक्सिल के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे भी पानी का मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है एंड अगेन अनदर ईस्टर मॉलिक्यूल फॉर्म, अनदर ईस्टर लिंकेज एक्चुअली फॉर्म समथिंग लाइक दिस। और अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने के नतीजे में यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड के मिलने के नतीजे में कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया दिस होल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज दिस वन फॉस्फोटिडिक एसिड। सो इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ अब कुछ बेसिस ऐड करेंगे और उन बेसिस को इनके साथ मिलाने के बाद फाइनली वी विल गेट आर फॉस्फोलिपिड्स, राइट। सो बेसिस कौन सी है? बेसिस यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह की मिलती हैं। फॉर एग्जांपल देयर विल बी कॉलिन, देयर विल बी एथेनोलामाइन और इट कैन बी सीरीन एज वेल। सो व्हाट इज कॉलिन एंड सीरीन एंड एथेनोलामाइन? तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ये बेसिस जो है ये अटैच करती हैं इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ फॉस्फोलिपिड्स को फॉर्म करने के लिए और इनके लिए जो अवेलेबल यहाँ पे ग्रुप मौजूद है दैट इज दिस फॉस्फोरिक एसिड जिसके साथ ये जाके बाइंड करते हैं। अगर आप गौर करते हैं तो ये जितने भी बेसिस यहाँ पे हमने ड्रॉ किए इन सब के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी ये चीज बताती है कि ये सारे के सारे बेसिस जो है वो इस हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्शन के नतीजे में अगेन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, अनदर ईस्टर फॉर्म करता है। For example, if you bind that choline with this phosphoric acid, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे शो करते हैं? So this is that choline और अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिएक्ट करने के नतीजे में
सॉरी दिस विल बी ऑक्सीजन और ये आपस में एक ईस्टर फॉर्म करते हैं, राइट। अब तीन चीजें, एक्चुअली चार चीजें, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, देन फॉस्फोरिक एसिड एंड फाइनली कोलिन। ये एक कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे हमें मिला है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, यू कैन से दैट फॉस्फोलिपिड्स। अब इसमें एक आखिरी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब एक फॉस्फोलिपिड बनता है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हमें टिपिकली एक हेड और टेल्स मिलती हैं, राइट। अब हेड किसको बोलेंगे? वो हिस्सा जहां पे फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, ये एक्ट करता है किसके तौर पे? हेड के तौर पे। और हेड का कैरेक्टर ये है यहाँ पे कि इट विल एक्ट एज एन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, राइट। सो दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक। देन these fatty acids number 1 and fatty acid number 2, ये वाले जो हमारे दोनों फैटी एसिड की चेन्स हैं वो यहाँ पे टेल के तौर पे काम करती हैं, एंड दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स। एंड फाइनली टू रिप्रेजेंट फॉस्फोलिपिड्स वी यूजुअली यूज अ सिंबल, और वो सिंबल किस तरह से होता है कि हमारे पास ये एक हेड फॉर्म करते हैं, दिस इज द वन टेल एंड दिस इज द सेकंड वन। अब हेड जो है वो कंसिस्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड को, दिस इज वन फैटी एसिड टेल एंड दिस वन इज द अनदर फैटी एसिड टेल, ओके दैट्स इट। सो phospholipids are essential component of membrane, especially if you have read about plasma membrane, एंड जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपने देखा होगा कि लिपिड का एक बायलेयर होता है, और वो बायलेयर जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है इसी तरह के फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो अपने आप को पॉइंट करते हैं साइडों की तरफ, और जो टेल्स हैं, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं फैटी एसिड्स की, वो इनवर्ड पॉइंटेड होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको फ्लूइडिसिटी भी मिलती है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन्स जो है वो स्टेबल भी रहती हैं, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, so this is one lipid layer and this one is the second one. Heads are at the outer side and the tails are towards the inner side, actually towards each other, and it makes that plasma membrane. So that's it. So views, that was all about a brief discussion about phospholipids. अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह के मज़ीद टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।